जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया एवं संपूर्ण जगत को इस पवित्र कथा का लाभ दिया। मुश्किलों में भी मुश्किल ये मानव का शरीर है और उसमें भी अगर कुछ मुश्किल तो भगवान शंकर की स्तुति है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी साधक उपासक एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री जी एवं पूर्व गृह मंत्री जी एवं सभी अतिथिगण जो इस पवित्र कथा में पधारे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। तेरी कृपा बिना न खिले एक भी इस मानव शरीर में पानी और वाणी, इन दोनों का काम एक जैसा है। पानी अगर गंदा हो गया तो वो पीने के लायक नहीं रहता। फिर थोड़ा इंतजार करें। पानी गंदा हो गया तो उसको पी नहीं पाओगे, उसको फेंक दोगे, बेकार हो गया, गंदा हो गया, या थोड़ा इंतजार। पानी गंदा होने पर पीने के लायक नहीं रहता और वाणी गंदी होने पर बात करने के लायक नहीं रहती। मेरे शिव जी काय से दिए? मेरे शंकर भगवान को चाहिए क्या? दो ही चीजें मेरे शंकर भगवान ने आपसे ली, एक पानी और दूसरी वाणी। शिव जी ने आपसे एक लोटा जल भी लिया और आपसे वाणी भी ली, श्री शिवाय। और किसी को रिझाना हो तो यही दो चीज जो शंकर भगवान को चाहिए वही सारी जगत को चाहिए। पूरी दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी के देवता हैं, देव अधिदेव महादेव जो इस मृत्यु लोक के देव हैं, जो उन्होंने संसार के लोगों से लिया वही संसार के लोग भी आपसे लेना चाहिए।
क्या क्या चीज ली है शंकर जी ने आपसे? चीजें ली, एक लोटा जल और मुख से निकली हुई वाणी, पानी और वाणी। पानी भी शिव जी ने लिया है और वाणी भी शिव जी ने लिया। अब जगत को क्या चाहिए? जगत के लोगों को क्या चाहिए? जो शंकर भगवान ने आपसे लिया, पानी भी शंकर भगवान ने लिया और वाणी भी, उसी तरह संसार के लोगों को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के लोगों को भी केवल दो चीज चाहिए। एक, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए या किसी के प्राण छूट रहे हों तो जरा सा पानी उसको पीने को मिल जाए। अतिथि आए उसका सम्मान पीने के पानी से हो जाए और अतिथि आए तो आपकी मीठी वाणी से उसका सत्कार हो जाए। बस ये दो चीज हो जाए तो शंकर को भी प्रिय है और जगत को भी प्रिय है। मेरे ओगड़दानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाश विनाशी शंकर को भी बस यही दो चीज चाहिए। एक पृष्ठ तुम्हारी पानी की, जो एक लोटा जल लेकर जा रहे हो उसमें आपका भाव शुद्ध हो, निर्मलता का हो, हृदय का हो, भक्ति का हो। और आप जब किसी से मिल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो तो आपकी वाणी शुद्ध। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। आज का जमाना उल्टा है कि वाणी तो बोलो, और ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, आड़े टेढ़े वचन बोले जा रहे हैं। इसमें श्रेष्ठता का भाव कहाँ रहेगा? बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि। ये जिज्ञा एक ऐसी विचित्र है कि भजन का नंबर आ जाता है तो ये जीवान एकदम मौन हो जाती है, और भोजन का नंबर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला कितना अच्छा बना है, आज की चटनी तो इतनी अच्छी है, आज तो जो भाजी बनी, सब्जी बनी इतनी बढ़िया बनी है, आज की खिचड़ी, आज का चावल, आज का पोहा इतना बढ़िया बना, पूछो ही मत। अब जितना तुम खाने में बोले हो ना, भोजन में बोले हो ना, उतना अगर भजन में बोलो तो थोड़ा थोड़ा। एक नजारा रात्रि को देखना निकुंभ में आके, आज नहीं देखो तो कल देखना। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, परसों कथा विराम हो जाएगी। कल का कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा। कल जब कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, विराम दिवस के एक दिन पहले का दिन कौन सा कहलाता है? जम के बोलो, शिवरात्रि। तो कल तो हो जाएगा कथा का शिवरात्रि का दिन, और परसों के दिन जिस दिन कथा विराम हो रही है उस दिन है प्रदोष, और बाबा की कृपा से उस दिन भी आपको कथा का लाभ का आनंद मिलेगा। शिव तत्व भजन में मन नहीं लगा, भजन में दिव्या थोड़ा थोड़ा बोलती 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 थक जाता है, और जिव्या थकी फिर भगवान का नाम जाप स्मरण नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से ये जिव्या
भगवान की अविरल भक्ति में रम पाते हैं। और एक बात और याद रखना, बहुत समझने वाला विषय है इस बात का। निकुंभ की मेरी जीजियों, छत्तीसगढ़ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति में रमती चली जाओगी, लगती चले जाओगी, थोड़े भगवान मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा उपास कर रही है, बहुत ज्यादा तप कर रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में पोछा लगा रही है, बहुत ज्यादा झाड़ू लगा रही है, बहुत ज्यादा मंदिर में रोज रोज आ रही है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे मन में से अपनी भक्ति को हटाने का प्रयास करते हैं, आपको दूर करेंगे। आपको अपनी भक्ति में से थोड़ा थोड़ा भगवान दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मुझसे दूर हो जाए। पहले भी कथा में काज फिर है, बच्चा छोटा सा है, गोदी में, माँ बच्चे को कब उतारती है, जब वो बच्चा खिलौने से खेलने लगता है। भगवान अपने भक्त को वैभव देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, धन देते हैं, संपदा देते हैं, सत्ता देते हैं, सब कुछ देते हैं, और धीरे धीरे मेरे भोले बाबा आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। उस समय पर आपको चतुरता चाहिए। आप कितने भी व्यस्त रहो, आप कितने भी मस्त रहो, आप कितने भी काम में लगे रहो, पर मेरे शंकर भगवान का मंदिर मत छोड़ना, मेरे शिव का शिवालय, शिव पुराण मत छोड़ो, शंकर का भजन मत छोड़ो, मेरे महाकाल राजा का द्वार मत छोड़ो, मेरे कुबेर भंडारी का स्मरण मत छोड़ो। बहुत व्यस्त रखेगा। और सबसे ज्यादा व्यस्तता कब होती है, जब आपका मंदिर जाने का समय होता है। आपने सोचा कि सवेरे टाइम नहीं मिलता तो मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी, तो भगवान सबसे ज्यादा व्यस्त तुम्हें 10 बजे कर देगा। तुमने सोचा कि मैं 10 बजे मंदिर नहीं जाऊंगी, शाम को 4 बजे जाऊंगी, जब सब दुकान चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब अपने काम में लगेंगे, 4 बजे मंदिर जाऊंगी, भगवान इतना व्यस्त कर देगा 4 बजे कि तुम मंदिर नहीं जाओ। फिर तुमने सोचा अब ऐसा नियम बनाती हूँ कि शाम को 7 बजे मंदिर जाऊंगी, सब आ जाएंगे, सबका खाना बना दूंगी, सबको घर में रोक के फिर मैं मंदिर। भगवान ऐसी व्यस्तता लाएगा कि 7 बजे भी तुम्हारा मंदिर का समय छूट जाए, तुम्हें दूर करेगा। अब उस समय पर आपकी समझदारी चाहिए कि भगवान है मेरे शंभु, है मेरे त्रिकालदर्शी, है मेरे कैलाशी अविनाशी, है मेरे महाकाल राजा, है मेरे काशी विश्वनाथ। ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो तुम मुझसे दूर कर रहे हो? भगवान कहेंगे ये गलती नहीं है, मेरे शंकर भगवान कहेंगे इसको गलती नहीं कहते। शिव जी कहेंगे तू इतनी मुझ में रम गई है, तू इतना मुझे मानने लगा है कि तेरे फैसले तू नहीं ले पा रहा, तेरे फैसले मुझे लेना पड़ रहे हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा दूर कर रहा हूं कि तू पूरा मुझ पर ही आश्रित है। तारकासुर था असुर, असुर का तारकासुर, पर तारकासुर ने अपने बेटों को अपने पास में बुलाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों। और तीनों को बुलाकर तारकासुर ने अपने तीनों बेटों से कहा कि 3 को कभी मत भूलना।
और सुन लो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बहुत सावधानी से। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि 3 को कभी मत भूलना। पहले नंबर पर मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, ये बार बार मुझे मुसीबत में डाल दे। दूसरा, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल दे। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल रहा है। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा होगा। क्या कभी असुरों की वृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा, अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत, और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा, पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा, तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में। वो कौन सा प्रसंग है? कहा, वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर नेत्र बंद कर रखे थे, तपस्या कर नेत्र बंद कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष, और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया, और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होगा। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिएं। यही काम।
क्या ये तीनों क्रम, तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी, ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी, शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से, उनके नेत्र से जो अश्रु निकला, उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है, तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है प्रभु, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? जीवन में तुमने कभी साधना करी है, कभी आराधना करी है, कभी तप करा? नहीं। अंधकासुर को भगवान देव ऋषि नारद ने तप में लगा दिया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कहीं ना मरूं, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तब कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद से फिर पूछा अंधकासुर ने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे, तो मैं वर कौन सा लूं? तो कर दिया, एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है। हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो